Listen. कहानी की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से अपने डेजर्ट हाउस में हंटिंग करने के लिए आता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा है और जेनिफर के साथ एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर में है। अब जब ये लोग उस डेजर्ट हाउस में पहुंच जाते हैं तो रिचर्ड का पायलट उसे गिफ्ट के तौर पर एक ड्रग्स देता है और इसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और सेक्स करते हैं। अब अगली सुबह जब जेनिफर सोकर उठती है तो वो अपने लिए कॉफी बनाने लगती है, लेकिन वो तभी अपने सामने दो आदमियों को खड़ा हुआ देखती है जिनके पास गन होती है, जिसे देखकर जेनिफर डर जाती है और रिचर्ड को बुलाती है। अब जब रिचर्ड यहाँ पर आता है तो वो बताता है कि ये दोनों उसके ही दोस्त हैं जिनका नाम स्टैनली और डिमिट्री है और ये दोनों भी उसके साथ यहाँ पर हंटिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ पर स्टैनली जेनिफर को गंदी नजर से देख रहा होता है, लेकिन जेनिफर को ये अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब रिचर्ड स्टैनली और डिमिट्री से कहता है कि जेनिफर बस उसकी दोस्त है, इसके बारे में मेरी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए। अब रात में ये चारों ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी जेनिफर को रिचर्ड के हाथ में एक ड्रग दिखाई देती है, जिस पर जेनिफर उससे पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि ये एक ड्रग है और ये कोई नॉर्मल ड्रग नहीं, काफी हार्ड ड्रग है और एक बार एक आदमी ने इस ड्रग को लिया था, जिसके बाद वो अपनी एक टांग को ही काट कर खा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब रिचर्ड जेनिफर को ये ड्रग छुपाने के लिए देता है, जिसके बाद जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा कर रख लेती है। इसके बाद जेनिफर रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड मना कर देता है तो वो स्टैन ली के साथ ही डांस करने लगती है। इसके बाद ये चारों सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब जेनिफर सोकर उठती है तो उसे रिचर्ड कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो स्टैनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है तो स्टैनली कहता है कि रिचर्ड कहीं काम से गया हुआ है और वो शाम तक आएगा और डिमिट्री भी अभी तक सो रहा है। अब ये सुनकर जेनिफर घर के अंदर चली जाती है और स्टैनली भी जेनिफर के पीछे चुपके से जाता है और जेनिफर को कपड़े बदलते हुए देखता है। तभी जेनिफर भी उसे देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। अब स्टैनली जेनिफर के पास आता है और जेनिफर से पूछता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, जिस पर जेनिफर कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, जिस पर स्टैनली कहता है कि कल रात जब मैंने तुम्हारे साथ डांस किया तो मुझे लगा कि तुम भी मुझे लाइक करती हो, जिस पर जेनिफर उससे कहती है कि मैंने तो बस ऐसे ही तुम्हारे साथ डांस किया था। ये सुनकर स्टैनली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिमिट्री आ जाता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ जबरदस्ती करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लग रहा होता है कि डिमिट्री उसे बचाएगा, लेकिन डिमिट्री बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर का रेप करने लगता है। अब जब शाम को रिचर्ड घर पर आता है तो वो देखता है कि जेनिफर रो रही होती है, जिसे देखकर वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है क्योंकि वो अब घर जाना चाहती थी। लेकिन रिचर्ड उसे झूठी तसल्ली देता है और सोने के लिए बोलता है। अब अगली सुबह जैसे ही जेनिफर उठती है तो रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि उसने उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दिए हैं, जिसके बाद जेनिफर फिर से उस पर गुस्सा करती है और हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि रिचर्ड अपने दोस्त की साइड ले रहा होता है। अब इसके बाद जेनिफर पैकिंग करने लगती है। रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि स्टैनली से ये सब धोखे में हुआ है और तुम उसे माफ कर दो, पर जेनिफर अब और भी गुस्सा हो जाती है और उसकी वाइफ को सब कुछ बताने की धमकी देती है। ये सुनकर रिचर्ड जेनिफर को जोर से थप्पड़ मारता है। तभी जेनिफर वहाँ से भाग जाती है और वो तीनों जेनिफर का मिलके पीछा करने लगते हैं। अब भागते भागते जेनिफर एक पहाड़ के किनारे पर पहुँच जाती है और वहीं रुक जाती है और तभी वहाँ पर वो तीनों भी आ जाते हैं और रिचर्ड जेनिफर को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ से ना भागे और रिचर्ड कॉल लगाकर हेलीकॉप्टर को भी बुलाता है, लेकिन असल में वो सिर्फ फोन पर बात करने की एक्टिंग कर रहा होता है। पर जेनिफर रिचर्ड की बातों में आ जाती है और तभी रिचर्ड उसे पहाड़ के किनारे से ही धक्का दे देता है, जिसके बाद जेनिफर एक पेड़ की नुक में जाकर घुस जाती है। ये देखकर स्टैनली रिचर्ड से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रिचर्ड कहता है कि अगर वो यहाँ से भाग जाती तो हम तीनों को जेल करवा देती।
थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और साथ ही वो उन दोनों से सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। इसके बाद रिचर्ड घर आकर जेनिफर की सारी चीजें और उसके कपड़े भी जला देता है ताकि कोई सबूत ना रहे। अब दूसरी तरफ हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होती है और वो एक लाइटर से उस पेड़ के नीचे आग लगा देती है। अब आग लगने की वजह से वो पेड़ जलने लगता है और जिस पर जेनिफर लटकी हुई थी वो टहनी भी टूट जाती है और जेनिफर नीचे जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद जेनिफर रेंगते हुए एक पत्थर के किनारे पर छुप जाती है और अब जब ये तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जेनिफर की बॉडी वहां पर नहीं है, जिसे देखकर वो तीनों समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। और इसके बाद ये तीनों उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और जेनिफर को ढूंढते ढूंढते ये तीनों एक नदी के पास आ जाते हैं और अब ये तीनों यहाँ पर अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। और जब डिमिट्री टॉयलेट करने के लिए रुकता है तभी जेनिफर वहाँ पर आ जाती है और डिमिट्री की गन लेकर डिमिट्री को ही शूट करने लगती है। और अब जेनिफर गोली चलाने ही वाली होती है लेकिन वो नहीं चलती क्योंकि गन लॉक होती है। जिसके बाद डिमिट्री जेनिफर से गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबाकर मारने लगता है और इसी दौरान जेनिफर के हाथ में उसका चाकू आ जाता है और वो उस चाकू को डिमिट्री की आंख में घुसा देती है। जिसके बाद डिमिट्री जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर डिमिट्री की आंख से वो चाकू निकालती है और उसे अपने पास रख लेती है। फिर जेनिफर डिमिट्री की गन और उसके सारे सामान को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अब जेनिफर एक गुफा में आ जाती है और वहाँ आकर वो आग जलाती है। और इसके बाद जेनिफर को डिमिट्री के बैग में एक बियर की कैन मिलती है जिसे वो पी लेती है और अब उसे काफी पेन हो रहा होता है। जिसके बाद वो अपने लॉकेट से उसी ड्रग को निकालती है जो कि रिचर्ड ने उसे दिया था और उस ड्रग को खा लेती है। जिसके बाद वो अपने पेट में लगी उस नुकीली लकड़ी को निकालती है और खून को रोकने के लिए उस बियर कैन को गर्म कर कर अपने पेट पर लगा लेती है। और अब जेनिफर उस गुफा से बाहर आ जाती है और स्टैनली को कार में पेट्रोल भरता हुआ देखती है तो वो उसे गन से शूट कर देती है लेकिन गोली स्टैनली के कंधे पर लगती है और वो वहाँ से भागने लगता है। और अब जेनिफर वहाँ पर आकर उसे ढूंढने लगती है तभी स्टैनली उसके पीछे से आकर उसे शूट कर देता है लेकिन गोली जेनिफर के कान को छूकर निकल जाती है और अब जेनिफर यहाँ से भागने लगती है और स्टैनली उसका पीछा करने लगता है। और अब स्टैनली अपनी कार में बैठकर जेनिफर का पीछा करने लगता है लेकिन तभी जेनिफर स्टैनली को कार में ही शूट कर देती है जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो स्टैनली की कार लेकर रिचर्ड के डेजर्ट हाउस में चली जाती है। इधर रिचर्ड नहा रहा होता है और उसे जब पैरों की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर आकर देखता है कि जेनिफर उस पर गन पॉइंट करी हुई है। रिचर्ड जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन तभी जेनिफर उसे गन से शूट कर देती है और गोली उसके पेट पर लगती है। अब जख्मी हालत में रिचर्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसका पीछा करती है पर तभी रिचर्ड पीछे से आकर जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है लेकिन तभी जेनिफर रिचर्ड की चोट में अपना पूरा हाथ घुसा देती है जिससे वो उसे छोड़ देता है। और अब जेनिफर गन उठाकर रिचर्ड को शूट कर देती है जिसकी वजह से रिचर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब वो उस घर के बाहर आ जाती है जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.